नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। गुरु जी ने बताया कि हरितालिका तीज 2025 का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही विधिवत मनाया जाता है। इस वर्ष यह पावन तिथि मंगलवार 26 अगस्त 2025 को संपूर्णत लागू रहती है, क्योंकि तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त की दोपहर 12:34 बजे से होती है और समाप्ति 26 अगस्त की दोपहर 1:54 बजे तक है। इसलिए उदय तिथि सूर्योदय के अनुसार को आधार मानते हुए व्रत इस दिन यानी 26 अगस्त को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 बजे से लेकर 8:31 बजे तक है, जिसकी अवधि लगभग 2 घंटे 35 मिनट है। अक्सर कुछ स्रोतों में थोड़े भिन्न समय दिखते हैं, जैसे सुबह के 6:06 से सुबह के 8:36 का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित और पंचांगिक समय 5:56-8:31 माना जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ स्वच्छ नए वस्त्र विशेषकर लाल, पीले या हरे रंग धारण करें। पूजा स्थल को सजाएं और शिव पार्वती की मिट्टी या बालू से बनी प्रतिमाएं स्थापित करें। साथ में गणेश जी की प्रतिमा भी रखी जाती है। पूजा सामग्री में शामिल करें फल, फूल, कपूर, घी, दीपक, मिठाई, सुपारी, पान, बताशा, सूखा नारियल, शमी का पत्ता, धतूरा, शहद, गुलाल, पंचामृत, कलावा, इत्र, चंदन, मंजरी, अक्षत, गंगाजल, दूर्वा, जनेऊ, बेलपत्र, वस्त्र, सौभाग्य चिन्ह, केले का पत्ता आदि। पूजा की शुरुआत गणेश जी की आराधना से होती है, फिर माता पार्वती और महादेव की विधिवत पूजा। इस दौरान पूजा कथा और आरती की जाती है। सुहाग की वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करना, 16 श्रृंगार करना जो नारी सौभाग्य, सुहाग और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, इनका विशेष महत्व है। कथा और भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण की परंपरा निभाएं। रात भर शिव पार्वती के गुणगान में व्यस्त रहें और धार्मिक उद्यापन की भावना बनाए रखें। अगले दिन सुबह पूजा स्थल पर सिंदूर चढ़ाकर व्रत पारण करें। यह व्रत निर्जला होता है, यानी अन्न और जल से पूर्ण विराम सुबह से अगले सुबह तक। व्रत अधूरा ना छोड़ें, पूरे समर्पण और श्रद्धा से पालन करें। अगर सुबह शुभ मुहूर्त में पूजा संभव न हो पाए तो प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा कर पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। व्रत के दौरान मध्यवर्ती दिनचर्या सादा और मानसिक रूप से शांत रखें। पूजा और कथा पूरी श्रद्धा से करें। दूर्वा नामक अक्षत चढ़ाएं। पूजा स्थल पर पटाक्षेप या लाल रंग से सजावट करें। ये सब व्रत को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए सुझाव: यदि आप हरितालिका तीज पहली बार रख रही हैं तो मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार रहें। व्रत की विधि और संकल्प जैसे उमामहेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतमः करिष्ये मंत्र पढ़ बनाएं। मायके या ससुराल कहीं भी रहें, जहां आपके पास शांति, सहयोग और शुभ वातावरण हो, वहीं से व्रत आरंभ करें। अगर माहवारी के चलते व्रत मुश्किल हो तो पूजा में आस्था बनाए रखें। मंत्र जप, ध्यान और भजन कीर्तन से जुड़े रहें, पर विधिवत व्रत से विराम लेना चाहिए। गलतियों से बचें, जैसे पूजा सामग्री छूते समय सावधानी, पूजा में लाल चूड़ी या सिंदूर पहनना, लेकिन काले रंग से परहेज या सोना न पहनना, ये सलाह प्रचलन में है। इस वर्ष हरितालिका तीज मंगलवार 26 अगस्त 2025 को विधिवत मनाई जाएगी। तृतीया तिथि की प्रारंभ तिथि 25 अगस्त दोपहर 12:34 से और समापन 26 अगस्त दोपहर 1:54 बजे तक होगी, इसलिए व्रत इसी दिन रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 बजे से लेकर 8:31 बजे तक रहेगा। लगभग 2.5 घंटे का पवित्र समय है। व्रत निर्जला रखा जाएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके नए वस्त्र धारण कर शिव पार्वती मिट्टी से बनी प्रतिमा और गणेश जी की पूजा विधिवत करें। पूजा सामग्री में फल फूल, मिठाई, सुपारी, पान, दीप, कपूर, पंचामृत, गंगाजल, चंदन, अक्षत, शमी पत्र, गुलाल, कलावा, सोमवार, शुभ वस्त्र आदि शामिल रखें। गणेश पूजन के बाद शिव पार्वती की पूजन आरंभ करें। श्रृंगार 16 श्रृंगार करें।
कथा सुने, भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण मनाएं और अगले दिन सिंदूर चढ़ाकर व्रत का पारण करें। यदि आप पहली बार व्रत रख रही हों तो पूरी श्रद्धा से संकल्प लें, मन को धैर्यपूर्ण बनाएं, पूजा विधि और नियमों का पालन करें और किसी शांत स्थान से शुरुआत करें। दोस्तों, जय माता दी, जय माता गौरी। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, हरितालिका तीज का व्रत केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह स्त्री के प्रेम, त्याग और शक्ति का दिव्य प्रतीक है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए उपवास रखती हैं, वहीं कुमारी कन्याएं इस व्रत को अच्छे और योग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस व्रत का सबसे बड़ा विधान है निर्जला और निराहार रहना, यानी सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक ना अन्न का सेवन और ना ही जल की एक बूंद ग्रहण करनी। यही कारण है कि हरितालिका तीज को सबसे कठिन और सबसे पवित्र व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाओं का 16 श्रृंगार करना अत्यंत शुभ माना गया है। मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, आभूषण और श्रृंगार की सारी सामग्री नारी सौंदर्य के साथ साथ सुहाग की दीर्घता का प्रतीक है। अब बात आती है व्रत के नियमों की। कहा जाता है कि यदि कोई महिला यह व्रत रखे और बीच में जल ग्रहण कर ले तो उसे अगले जन्म में मछली का जीवन मिलता है। यदि फल खा ले तो बंदरिया, यदि दूध पी ले तो सर्प, यदि शक्कर ले तो मक्खी, यदि मांस खा ले तो शेर और यदि अन्न ग्रहण कर ले तो सुअर का जीवन मिलता है। और यदि कोई महिला व्रत के दौरान सो जाती है तो उसे अगले जन्म में अजगर योनि प्राप्त होती है। इसीलिए इस व्रत में जागरण का विशेष महत्व है। पूरी रात भजन कीर्तन, कथा श्रवण और शिव पार्वती की स्तुति में व्यतीत करनी चाहिए। अब जानते हैं पूजा सामग्री। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी या बालू से बनी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके लिए काली मिट्टी और रेत आवश्यक होती है। साथ ही पूजा में चाहिए लाल कपड़ा, केले का पत्ता, फुलेरा, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, आक का फूल, भस्म, नारियल, पान का पत्ता, दूर्वा, गेंदा या गुलाब की माला, फल, मेवा, मिष्ठान, बेसन की मिठाइयाँ, कपूर, चंदन, रोली, कलश, गंगाजल, पंचामृत, सुपारी, लौंग, इलायची, आम का पत्ता, चावल, दीपक और सुहाग की सामग्रियां। अब जानते हैं पूजा विधि। प्रदोष काल में पूजा का विधान है। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करें। फिर लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्वास्तिक बनाएं और उस पर केले का पत्ता रखें। इसके ऊपर मिट्टी से बनी भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित करें। चौकी पर कलश स्थापना करें। कलश में जल, गंगाजल, हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डालें। ऊपर आम का पत्ता रखें और चावल से भरी कटोरी रखकर दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती का श्रृंगार करें। सुहाग की वस्तुएं माता गौरी को अर्पित करें और भगवान शिव को धोती या तौलिया अर्पित करें। गुरु जी ने कहा कि पूजा अर्चना के बाद हरितालिका तीज की कथा का वाचन करें या श्रवण करें और फिर आरती करें। पहले गणेश जी की, फिर शिव जी की और फिर माता पार्वती की आरती। इसके बाद परिक्रमा करके आशीर्वाद लें और रात्रि भर जागरण करें। अगले दिन सुबह पुनः स्नान कर माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और सुहाग का आशीर्वाद लें। इस दिन ककड़ी, खीरा और हलवे का भोग अर्पित करें और प्रसाद का वितरण करें। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। अब जानते हैं कि साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 25 अगस्त 2025 को दोपहर 12:24 पर होगा और समाप्ति 26 अगस्त को दोपहर 1 बजे होगी। उदय तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त, दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल सुबह 5 बजे से 8:20 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 20 मिनट की है। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6 बजे और सूर्यास्त का समय शाम 6:50 होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3:28 से लेकर शाम 5:30 तक रहेगा। राहुकाल के समय कोई भी शुभ कार्य वर्जित है।
माताओं और बहनों, यदि आप पहली बार हरितालिका तीज का व्रत रख रही हैं, तो इसे संकल्प पूर्वक उठाइए। इसका अर्थ है कि एक बार व्रत शुरू किया तो इसे जीवन भर निभाना होता है। पहली बार व्रत उठाने से पहले त्रयोदशी को हल्का सात्विक भोजन करें, प्याज लहसुन और मसालेदार भोजन का त्याग करें, घर में पवित्रता बनाए रखें और अगले दिन निर्जला व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें जय माता दी, जय मां गौरी और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की और भी दिव्य जानकारियां मिलती रहें। जय माता दी, जय मां पार्वती। माताओं और बहनों, आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज व्रत की, जो सुहागिन स्त्रियों का सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायक व्रत माना गया है। यह व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं है, बल्कि यह संकल्प है पूरे जीवन भर के लिए। कहा जाता है कि जो महिला पहली बार यह व्रत रखती है, उसे संकल्प लेना पड़ता है कि वह अब जीवन भर हर साल हरितालिका तीज का व्रत करेंगी। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, पीला, हरा या लाल रंग शुभ माना गया है। अब एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मिट्टी से बनी शिव पार्वती की प्रतिमा को हरितालिका देवी कहा जाता है, उन्हें भी स्थापित करना चाहिए। अब हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर यह संकल्प लें, शिव पार्वती प्रसन्न, प्रथम हरितालिका व्रतम करिष्ये, अर्थात मैं शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत करूंगी। यही प्रक्रिया पहली बार व्रत उठाने का प्रतीक है। पूजा विधि: पूजन में शिव पार्वती को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, फल और सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी और बिंदी अर्पित करें। फिर हरितालिका तीज व्रत कथा का श्रवण करें। पूरी रात जागरण करें, भजन कीर्तन करें और शिव पार्वती का स्मरण करें। पारण विधि: अगले दिन पंचमी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। सबसे पहले स्नान करें, फिर भगवान को अर्पण करने के बाद जल या फल ग्रहण करें। पारण के समय पहले मीठा और जल लें, फिर ही नमक वाला भोजन करें। ब्राह्मण या किसी सुहागिन महिला को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। किन गलतियों से बचें? इस व्रत को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। -1. भोजन या जल का सेवन: यदि कोई महिला व्रत के दौरान जल, फल, दूध, चाय या अन्न खा लेती है तो व्रत टूट जाता है और उसका फल नहीं मिलता। 2. नींद लेना: इस व्रत में पूरी रात जागरण का महत्व है। सो जाने से व्रत अधूरा माना जाता है। 3. बाल या नाखून काटना: तीज के दिन बाल धोना, बाल कटवाना या नाखून काटना वर्जित है। 4. सिंदूर न लगाना: सुहागिन स्त्रियों के लिए मांग में सिंदूर लगाना अनिवार्य है, लेकिन सिंदूर दान नहीं करना चाहिए और न ही किसी का सिंदूर लगाना चाहिए। 5. कथा न सुनना: यदि पूजा हुई लेकिन कथा नहीं सुनी तो व्रत अधूरा रह जाता है। 6. प्रतिमा का विसर्जन: पूजा के बाद शिव पार्वती की मिट्टी प्रतिमा का विसर्जन अवश्य करें। सरगी और तैयारी: व्रत शुरू होने से पहले रात या भोर में सरगी की परंपरा है। इसमें सास अपनी बहू को फल, मेवे, मिठाई और सुहाग का सामान देती हैं। सरगी में नमक नहीं होता। सरगी से ऊर्जा मिलती है और निर्जला व्रत रखने की शक्ति मिलती है। पारण में ध्यान रखें: पारण के समय सबसे पहले जल या शरबत पिएं, फिर मीठा खाएं और उसके बाद ही नमक वाला भोजन करें। इससे व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। माताओं और बहनों, हरितालिका तीज व्रत बेहद कठिन जरूर है, लेकिन इसका फल अनमोल है। यह व्रत नारी को अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्रदान करता है। इसलिए यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें जय माता दी, जय मां पार्वती और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें।